दोस्तों, इधर बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। मोदी जी और शाह बाबू को करारा झटका लगा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी साल में सबसे तगड़ा झटका लगा है। यह तगड़ा झटका चुनावों के मद्देनजर ही लगा है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। कहा जाता है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी की जीत होती है। अब राज्यों के हिसाब से समझिए, यह करारा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए किस लिए है, क्योंकि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ने एनडीए के सबसे मजबूत गढ़ में जाकर न केवल चुनौती दे डाली बल्कि सांसें फुलाकर रख दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा तगड़ा झटका हो ही नहीं सकता, वो भी तब जब बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इन सब के बीच एक तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी का सुपड़ा साफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका, आपको तो पता ही है, लगातार कसरत की जा रही है। कभी चले जाते हैं मोदी जी बिहार, कभी चले जाते हैं अमित शाह जी पश्चिम बंगाल। कवायद इस बात की है कि बिहार में अपने विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कवायद यह है कि कैसे भी करके ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जाए। लेकिन यह सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो चीजें निकलकर सामने आई उसने बता दिया है कि कितनी ही कसरत कर ले ये गुजरात वाली जोड़ी, अपने गुजरात में नहीं संभाल पा रही तो क्या पश्चिम बंगाल में संभाल पाएगी। जी हां, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर, जी 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वो सीटें कौन कौन सी है पहले देखिए। एक कड़ी है, विसावदर है, लुधियाना वेस्ट है, कलीगंज है, नीलांबुर है। अब आप कहेंगे सीटें कहां कहां हैं, तो जरा समझिए। केरल नीलांबुर सीट, जहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो इसीलिए मैं वहां के बारे में नहीं कहना चाहूंगा क्या है क्या नहीं। कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है केरल में, इसीलिए वहां के बारे में भी स्पष्ट बात नहीं करते। खैर, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल कलीगंज, यहां 2026 में चुनाव होने हैं। मोदी शाह की उम्मीद है कि यहां पर कमल खिलाया जाए, जैसे पिछली बार पूरा माहौल बनवा दिया था गोदी मीडिया के जरिए। लेकिन यहां पर उपचुनाव का नतीजा बताएगा कमल खिलेगा, यह कीचड़ में लंबलोट हो जाएगा। अब पंजाब, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। लुधियाना वेस्ट, यहां पर क्या सूरत हाल है और कैसे आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर इस सीट पर लॉटरी लगी है। बिल्कुल इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लॉटरी लगी है। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि इस सीट को जीतना इसलिए जरूरी था कि इस देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता के राजनीतिक करियर को पूरी तरह से चौपट करना था। लेकिन मोदी शाह का सपना पिछले 1 साल से पूरा नहीं हो पा रहा। पहले 400 पार वाले नारे का मटिया पलीत हो गई, 240 पर आ गए। अब बड़े बड़े राजनीतिक दलों को खत्म करने की कोशिश में उन्होंने देखिए कैसे मटिया पलीत कराई। यहां की भी स्थिति दिखाऊंगा। कड़ी और विसावदर जो सीट है, ये दोनों गुजरात में पड़ती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में। अब हाल क्या है, आप हाल दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आ जाइए, कड़ी सीट की बात कर लें। गुजरात की कड़ी सीट जो है, यहां पर कड़ी टक्कर मिली बीजेपी के प्रत्याशी को, लेकिन जीत दर्ज कर ली। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 5 सीटों में से गुजरात की कड़ी सीट से बस खुशखबरी आई है, और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि गुजरात की हो या कोई भी राज्य हो, वहां पर कहा जाता है जो सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है उसे ही फायदा पहुंचता है, यह कहा जाता है उपचुनाव के लिए। इसलिए गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी ने जो जीत दर्ज की वो करिश्मा नहीं है, करिश्मा अगली सीट वाला है। गुजरात जो मोदी शाह का गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, अपने ही उस गढ़ में बीजेपी दरकती जा रही है। खबर विसावदर सीट से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता ने, गोपाल साहब ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने मोदी शाह को उनके अपने गढ़ में जाकर चुनौती ना दी केवल, बल्कि हार का सामना करना पड़ा है मोदी शाह की जोड़ी को गुजरात में। बड़ी खबर, लेकिन इस खबर को मोदी शाह और जो गोदी मीडिया है या फिर बीजेपी के नेता हैं ये नहीं बताएंगे। ये कहेंगे ये तो वहां के बीजेपी की हार है और गुजरात सरकार अपना देखे कैसे कर रही है, तब मोदी शाह नहीं। गुजरात में जीत होती है तो मोदी शाह की जीत। खैर, विसावदर सीट, गुजरात, मोदी का गढ़, शाह का गढ़, बीजेपी का गढ़, वहां सपाट कर दिया उनको। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत। गुजरात की 2 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में गई, एक गई आम आदमी पार्टी के खाते में।
यह इनके दरकने का, इनके मजबूत किले के सेंधमारी का पहला प्रमाण है। अब आ जाइए अगली जगह दिखाना जा रहा हूं, पंजाब में आ जाइए। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट सिर्फ राजनीतिक तौर पर उपचुनाव जीतने के तौर पर महत्वपूर्ण नहीं थी। आप जानते हैं किस लिए महत्वपूर्ण थी? महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि वहां पर एक सीट कम पड़ रही थी, एक विधायक का वोट कम पड़ रहा था, जिससे आम आदमी पार्टी अपने किसी एक नेता, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेज पाए। यह चाहती थी बीजेपी लुधियाना वेस्ट सीट पर कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को हरा लिया जाए, लेकिन सारे के सारे दांवपेच उलट पड़ गए। दांव चला तो होगा बिल्कुल चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला, ये कुछ कर लो भैया कर लो। उन्होंने कहा हम अपनी मटिया पलीत थोड़ी ना कराएंगे, आपने तो अपने एक नेता की कराई थी, कैमरे में दबोचा गया, आज भी उसे आप लोग वोट चोर कहते हैं। अब ये थोड़ी ना करेंगे, तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, तो कुछ हो नहीं पाया। लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर बता रहा हूं, लुधियाना वेस्ट सीट पर एक बड़ी जीत दर्ज करती नजर आई है। यह अपने आप में एक बड़ा झटका कम से कम उन लोगों के लिए भी है जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर इधर उधर की बातें करते हैं। चलिए, लुधियाना वेस्ट सीट पर जीत दर्ज हुई है, इसका मतलब राज्यसभा जाने से अरविंद केजरीवाल को अब कोई रोक नहीं पाएगा। वहां पूरा बहुमत तैयार हो गया है, राज्यसभा सीट के लिए अब तैयारी होगी और वहां पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंच रहे हैं। मोदी शाह पूरी बीजेपी ताकत लगा ले, नहीं रोक पाएगी। अब आइए पश्चिम बंगाल 2026 में अब विधानसभा चुनाव है, उम्मीद बहुत है। अभी हाल ही में गए थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर आए थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ममता दीदी ऐसी हो मुर्शिदाबाद, मुसलमानों तुम ऐसे, ये और तो और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोचिए, इस देश के गृह मंत्री वैसे चाहिए, जब घिर गए थे तो बीजेपी और सरकार को क्या चाहिए था? समर्थन करो, कोई आलोचना मत करो, मतलब वैसे ही घिरे हुए हैं। फजीयत हो गई पहलगाम आतंकी घटना के बाद, आतंकी आए कैसे, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। और ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद ही इस देश के गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में जाकर यह बताया था कि ममता बनर्जी कुछ अपने कोर वोटर्स, खास तौर पर मुसलमानों को खुश करने के लिए, यही है वर्ड, मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की बदनामी कर रही थी, उसकी आलोचना कर रही थी, उसकी बुराई कर रही थी। यह इस देश के गृह मंत्री का बयान है। सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस हद तक राजनीतिक तौर पर नीचे जा सकते हैं, इन बयानों से पता लगता है। जवाब दे दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने। कलीगंज टीएमसी जीत दर्ज हो गई है, बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी का सपना धरा का धरा रह गया। अब आइए केरल की सीट, केरल में नीलांबुर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। अब इन 5 सीटों का आंकड़ा निकालेंगे तो आप जाकर देख लीजिए एनडीए कहां है, जाकर देख लीजिए इंडिया गठबंधन कहां है। इंडिया गठबंधन बीजेपी पर, एनडीए पर इस कदर भारी पड़ा है कि अब बीजेपी में कोई जश्न का माहौल नहीं होगा, कोई नहीं। खास तौर पर तब जब गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव होता है और वहां पर एक सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है। यह उन लोगों के लिए एक सीधा सबक है जिन लोगों ने बहुत माहौल बनाया था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले साल राम मंदिर के शिलान्यास को जिस तरीके से अवॉइड किया गया, सनातन परंपरा का, हिंदुओं का अपमान किया गया, उसका भुगतान ये बीजेपी कर रही है और आगे भी करते रहेगी। नमस्कार।